हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इनटू द कायरल एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कायरल एकेडमी के इस अमेजिंग से चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि गेट केमिस्ट्री की एग्जाम या सीएसआर नेट केमिकल साइंस की एग्जाम विच इज सुटेबल फॉर यू, कौन सी एग्जाम आपके लिए सुटेबल है। तो आइए चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, एग्जाम कैसे होती है। तो सबसे पहली बात, सीएसआर नेट की जो एग्जाम होती है वो एनटीए कंडक्ट कराती है और गेट की जो एग्जाम होती है वो आईआईटी कंडक्ट कराती है। तो सीएसआर नेट की अगर बात करोगे तो सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड, इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होती है और इसमें ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आपके पास कि 20 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से पार्ट ए में 15 करने होते हैं, पार्ट बी में 40 में से 35 करने होते हैं, पार्ट सी में 60 में से 25 करने होते हैं। मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। 200 में से आपका स्कोर आता है और इसके बेसिस पे आपका क्राइटेरिया डिसाइड होता है कि अगर आप क्या स्कोर पे मैटर करता है, आपका जेआरएफ होगा या एलएस होगा, लेक्चरशिप होगा, ठीक है। एलिजिबल फॉर प्रोफेसर, ये प्रोफेसरशिप के लिए, लेक्चरशिप के लिए आपका अप्लाई होगा, ठीक है। गेट की अगर बात करोगे तो बिल्कुल सेम नहीं है। गेट में एमसीक्यू भी होते हैं, एमएसक्यू भी होते हैं, एनएटी भी होते हैं। एमसीक्यू मतलब क्या, सिंगल ऑप्शन करेक्ट। एमएसक्यू मतलब क्या, एक या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। या एनएटी मतलब क्या होगा, एनएटी मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप, उसमें डायरेक्टली आंसर आपको पुट करना पड़ेगा। इसमें टोटल 65 क्वेश्चंस होते हैं, 65 क्वेश्चंस होते हैं और ऑल आर कंपलसरी, इसमें कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो इसका स्कोर 100 में से आता है और 100 में से कितना स्कोर है, कितना कट ऑफ है, ऑन द बेसिस ऑफ आपकी रैंक डिसाइड होती है। और जो रैंक आती है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर डिस्कशन, क्योंकि रैंक पे ही डिपेंड करता है आगे आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एलिजिबिलिटी नहीं होती फॉर प्रोफेसरशिप के लिए, ये एलिजिबिलिटी होती है फॉर प्रोफेसरशिप के लिए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ एग्जाम। क्या बेनिफिट्स है एग्जाम के भाई? सबसे पहली बात, सीएसआर नेट की बात समझो। बेनिफिट्स और क्या पेपर पैटर्न होता है, इसी के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूं, सीएसआर नेट की अगर बात करोगे तो फेलोशिप मिलती है आफ्टर जेआरएफ। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हो, एक स्पेसिफिक कट ऑफ पे अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको है ना फेलोशिप मिलती है, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात है लाइफ टाइम एलिजिबिलिटी मिलती है आपको लेक्चरशिप के लिए। अगर आपने एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर प्रोफेसरशिप। कोई भी एग्जाम आएगी इंडिया में, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट आएगी वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो और अगर आपका सिलेक्शन का वहां पे चांस है तो बेसिक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए होगी वहां पे, सीएसआर नेट क्वालिफाइड है क्या। अगर जीआरएफ नहीं हुआ, सिर्फ एलएस भी हुआ तो भी आपका यहाँ पे काम बन जाता है। एलिजिबिलिटी फॉर मेनी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, दिल्ली में, सब जगह पे, ऑल स्टेट्स में, ऑल ओवर इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है सीएसआर नेट। और मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रोफेसर बनते हो ना तो आप क्लास 1 पोस्ट पे हो, क्लास 1 पोस्ट पे हो, क्लास 1 पोस्ट है आपकी। प्रोफेसरशिप जो होती है वो क्लास 1 पोस्ट होती है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड जॉब, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड जॉब नहीं, दिस इज द वेरी गुड जॉब, ठीक है। तो यहां पे आप ध्यान से समझो कि ये इसके बेनिफिट्स है। गेट की अगर बात करोगे तो आप पीएचडी के लिए यहां पे आपको फेलोशिप मिलता है फॉर पीएचडी, फॉर पीएचडी, ठीक है। फेलोशिप डायरेक्टली नहीं मिलती, फॉर पीएचडी मिलता है। यहां पे भी आपको फेलोशिप मिलता है पीएचडी के लिए। साथ साथ आप एमटेक भी कर सकते हो, गेट का स्कोर के बेसिस पे आप एमटेक भी कर सकते हो इन केमिकल साइंसेस। आईएसआरस में और आईआईटीज में, कुछ आईआईटीज में बिना सीएसआर नेट जेआरएफ किए आप पीएचडी कर सकते हो और वहां पे आपको इंस्टीट्यूट फंड करता है, इंस्टीट्यूट आपको फेलोशिप देता है, ठीक है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ गेट। उसके बाद बहुत ही बड़ा बेनिफिट है गेट का, दैट इज द गवर्नमेंट जॉब। अगर आप बात कर रहे हो ओएनजीसी की, आप बात करते हो डीआरडीओ की, आप बात करते हो एनटीपीसी की, आप बात करते हो एमआरपीएल की, आप बात करते हो बहुत सारे और नालको अलग अलग कंपनीज की, ठीक है। तो सारे कंपनीज में गवर्नमेंट जॉब अगर आपको चाहिए, बहुत ही बेहतरीन जॉब अगर आपको चाहिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ गेट आप अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आप डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो और एमएससी केमिस्ट्री के बाद पाना चाहते हो तो आपको गेट की एग्जाम देनी बहुत जरूरी है। तो अगर आप ध्यान से समझोगे बात को तो आपको समझ आएगी कि जो नेट और गेट की एग्जाम है वो डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। आपका गोल क्या है भाई? आपने एमएससी में एडमिशन लिया, एमएससी कर रहे हो आप, एमएससी के बाद कुछ तो गोल होगा। व्हाट इज योर गोल?
डिसाइड करो। कुछ लोग हैं अभी वीडियो देखने के बाद कहेंगे सर मुझे तो पता ही नहीं कौन सा गोल है। गोल आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप एमएससी के बाद आप ट्राई करते हो, एमएससी अगर आपने की हुई है, एमएससी के बाद आपको जरूरी है कि आपको गोल डिसाइड करना है, जो भी करो बट आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपने ये डिसाइड किया, समझो कि मुझे एज अ कंपनी में जॉब के लिए जाना है, मुझे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब में लगना है, तो तीनों चारों पॉसिबिलिटीज आपको मन में लेके चलनी पड़ेगी। अगर इनमें से आपका कोई गोल नहीं है, इनमें से अगर आपका कोई गोल नहीं है, अगर आपका कोई अलग गोल है, मेरा तो प्लान है यूपीएससी करना है मुझे, तो यूपीएससी करोगे तो यूपीएससी में भी तो ऑप्शनल लोगे केमिस्ट्री। अगर एमएससी केमिस्ट्री किया है तो पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शनल लोगे, ठीक है। दूसरा कुछ तैयारी करनी है, एसएससी वगैरह की तैयारी करनी है, या कोई बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं, बैंकिंग वगैरह सेक्टर में जाना है, तो वो अलग पार्ट हो जाता है, वहां के लिए आपको सिर्फ डिग्री जरूरी है। बाकी अगर आपने एमएससी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई गोल डिसाइड कर रखा है, तो उसमें अगर आपके दो कैटेगरी समझो ये आ जाते हैं कि आपको प्रोफेसर बनना है, सबसे पहली बात, तो प्रोफेसर अगर बनना चाहते हो। दूसरी बात, गोल डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्रोफेसर भी गवर्नमेंट जॉब ही होता है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए इन पीएसयूज, ठीक है, तो आप गेट के लिए जा सकते हो। सो किसी को अगर प्रोफेसर बनना है, किसी को अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप गेट के लिए जा सकते हो। प्रोफेसर अगर बनना है तो नेट के लिए जाना होगा, और गवर्नमेंट जॉब अगर चाहिए तो गेट के लिए जाना होगा। कुछ लोग कहेंगे सर इनमें से हमारा कोई भी फिक्स नहीं, तो इसमें से अगर आपका कुछ भी फिक्स नहीं है तो मैं आपको कहूंगा कि आप गेट की तैयारी करो। गेट और नेट का सिलेबस लगभग सेम होता है, सिलेबस इज 99% सेम होता है सिलेबस, 99 नहीं कहूंगा मैं, 97%, अप्रोक्स 97% सिलेबस इज सेम, सिलेबस इज सेम। सो आपको कहा जाएगा कि जब नेट करोगे तब गेट हो जाएगा, गेट करोगे तब नेट हो जाएगा। बट आपको दोनों के एग्जाम्स के पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए, उसका एग्जाम कैसे पूछता है, क्या कितना डीपली पूछता है। वैसे नेट है, नेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि जो जितने बच्चे बैठे उनसे किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हो आप बात। और गेट में ऐसे नहीं होता, गेट में एक हाथ क्वेश्चन ऐसे होता है, बाकी क्वेश्चन जो होते हैं एज इट इज आपके सॉल्व होते हैं, अच्छे खासे आप नंबर ला सकते हो, अच्छी रैंक आप ला सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। सो 97% सिलेबस सेम होने के बाद भी एग्जाम पैटर्न डिफरेंट होता है, डिफरेंट एग्जाम पैटर्न होता है। तो दोनों के एग्जाम पैटर्न को समझो, दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज परचेज करो, अलग अलग टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, और फिर आप अलग अलग तरीके से उसको अप्रोच कर सकते हो। दोनों का अप्रोच अलग है बट एग्जाम में सिलेबस बिल्कुल आपका सेम है। तो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आपको गेट देते रहना है, नेट भी देते रहना है। ट्राई करना है कि गवर्नमेंट जॉब गेट, जैसे नेट होता है एलिजिबिलिटी होती है फॉर प्रोफेसरशिप, पीएचडी अगर आपको नहीं करनी समझो, या पीएचडी करनी है तो पीएचडी नेट क्वालिफाई करो, पीएचडी को चले जाओ सीधा। बट अगर पीएचडी नहीं करनी है तो गेट की तैयारी करते रहो, गेट के तैयारी के दौरान नेट की तैयारी भी होगी, दोनों की तैयारी करते रहो, ठीक है। दोनों की तैयारी करते करते आपका नेट एलएस मिनिमम सबसे पहले होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? बिकॉज आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। राजस्थान की बात कर लो, आरपीएससी, यूपी पीएससी, यूपी में, झारखंड में अभी वैकेंसीज आए थे, ठीक है। तो हर एक स्टेट में, बिहार में पीछे वैकेंसीज आके गए 2-3 साल पहले, तो हर स्टेट में इसमें आपको इंतजार करना होगा थोड़ा 2 से 3 साल का, बट वहां पे वैकेंसीज आते हैं। एमपी में तो बहुत सारे वैकेंसीज आती है, एमपी पीएससी, महाराष्ट्र में वैकेंसीज आए हुए हैं एमपीएससी। तो आप ये देख सकते हो कि आपको समझ आएगी बात कि प्रोफेसरशिप बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर पीएचडी करनी है तो सीधा चले जाओ पीएचडी करने, निकल लो, ठीक है। नेट क्वालिफाई करो सबसे पहले, नेट, और अगर जीआरएफ कर दोगे तो चले जाओ, अगर पीएचडी करने तो सीधा पीएचडी चले जाओ। और अगर जीआरएफ करते करते आप ये कर सकते हो, ठीक है, जीआरएफ करते करते आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी, मतलब पीएचडी करते करते आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हो। एलएस करके आप रख दो साइड में और प्रोफेसर बनने की तैयारी में रहो। जब भी वैकेंसीज आएंगे फॉर्म भरेंगे, एग्जाम के थोड़ी पढ़ाई करेंगे, जितने ऑलरेडी पढ़ाई की है उसमें एडिशनल पढ़ाई करेंगे और क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक रास्ता आपके लिए। दूसरा रास्ता आपके लिए है गेट।
गेट में बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें बोली जाती है कमेंट सेक्शन में कि सर वैकेंसीज ही नहीं आते। तो देखो गेट की बात कैसे है ना, गेट की वैकेंसीज अगर आएंगे ना तो 2 साल में इतने वैकेंसीज आएंगे कि आप सोचोगे कि यहाँ पे लग जाओ या यहाँ पे लग जाओ जॉब में। मतलब बहुत सारे बच्चे जो टॉप बच्चे होंगे, जो पढ़ाई कर रहे होंगे, कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे होंगे 1-2 साल तक, उनका गारंटीड सिलेक्शन होगा। बट अगर वैकेंसी आएगी तब देखा जाएगा, बाद में पता करेंगे। भाई दिया लेके अगर निकले हो ना तो दिए में इतना ही दिखेगा, आगे चलना पड़ेगा तब जाके आगे रास्ता दिखता रहेगा। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान से समझना कि आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 साल आपको कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना पड़ेगा। नेट क्वालिफाई हो गया फिर भी बीच में ही कोई वैकेंसीज आएंगे, पेटेंट ऑफिसर वगैरह के भी एग्जाम होते तो उनके लिए, सबके लिए, पेटेंट ऑफिसर की बात कर लो, आप बात कर लो, बार की अलग से एग्जाम होती है उसकी बात कर लो, बहुत सारे ऐसे अलग से भी एग्जाम होते हैं, उनके लिए भी ये नॉलेज आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आप सीएसआर नेट गेट की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपकी मैक्सिमम एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है, ये बात आप ध्यान से समझ लो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि गेट के थ्रू जब वैकेंसीज आएंगे ना, भर भर के वैकेंसीज आएंगे। भर भर के मतलब ऐसा नहीं होगा कि 5000 वैकेंसीज आ गए, ऐसे नहीं होगा। भर भर के मतलब 70, 80, 60 ऐसे अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग पीएसयूज में वैकेंसीज आते हैं। जब आते हैं तब बहुत आते हैं, नहीं तो फिर बहुत सताते भी है। ठीक है, बहुत ज्यादा वेट भी करना पड़ता है। तो आपको रेडी रहना है, तैयार रहना है, पढ़ाई करते रहना है अगले 2-3 सालों तक, तब जाके आपका कोई भी एग्जाम में आराम से सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, सो अल्टीमेट हमारा क्या गोल, हमने क्या डिसाइड किया, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको नीट की तैयारी करनी चाहिए। पीएचडी करना चाहते हो टॉप यूनिवर्सिटी से, आईआईटी से, तो भी आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहिए। और अगर आप क्या करते हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, गेट की तैयारी कर सकते हो, टॉप में रैंक ला के रख सकते हो। बहुत बार ऐसे होता है कि इस बार आपके टॉप में रैंक आ गई, आपने सोचा कि टॉप 5 में रैंक, टॉप 10 में रैंक लाऊंगा, तो टॉप 10 में आप जब रैंक लेके आओगे तो उसका जो स्कोर होता है अगले 2 साल तक भी वैलिड होता है। नेट के तो स्कोर पीएचडी के लिए वैलिड होता है, वैसे गेट में भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब से ओएनजीसी की वैकेंसी आई तो ओएनजीसी क्या कहता है कि भैया अभी चल रहा है 2025 में एक बार गेट हुआ था, एक काम करो 24 में जो गेट हुआ था ना वो वाले भी अप्लाई कर दो। तो 24 और 25 वाले सारे अप्लाई करते हैं, उसमें सबमिट जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनका शॉर्ट लिस्ट होता है, उनको इंटरव्यू बुलाया जाता है और इंटरव्यू लेके सिलेक्शन कराया जाता है। तो आप ये बात ध्यान से समझो कि अगर आपने लास्ट ईयर अगर अच्छी रैंक लाई है तो वो अगले साल तक काम आ सकती है। तो अभी से अगर पढ़ाई करोगे तो आपका 2-3 साल का प्लान बना के चलो कि 2-3 साल में कोई भी वैकेंसी आएगी तो मैं उसमें अप्लाई करूंगा तो आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। और बहुत ही बेहतरीन जॉब होता है ओएनजीसी की जॉब्स के बारे में या बाकी जॉब्स के बारे में अगर आप चर्चा करोगे ना तो अच्छी पोजीशन पे जॉब होता है, बहुत ही अच्छी सैलरी होती है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ होती है, तो आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी अगर करना चाहते हो तो उसके लिए नेट में आपको प्रायोरिटी रखनी चाहिए। सो आपको क्या करना है ये आप लोग डिसाइड कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या करने का प्लान कर रहे हो, नेट करने का प्लान कर रहे हो या गेट करने का प्लान कर रहे हो। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।